हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने जो है एलटी ग्रेड का सेक्शन फर्स्ट यानी कि पोएट्री जो है वो स्टार्ट कर दिया है और इसमें हमने फर्स्ट सोनेट यानी कि सोनेट नंबर 29 विलियम शेक्सपियर का पढ़ लिया है। आज हम सोनेट नंबर 138 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पूरा एकदम अच्छे से 29 को कवर किया था, यानी कि इसका हम जो हिंदी वर्जन है यानी कि इसका समरी भी देखेंगे इस सोनेट का, साथ ही साथ हम हिंदी समरी भी जो है आपको प्रोवाइड करेंगे इसकी, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम है समझने में तो वो वहां से हेल्प ले सकता है। आपको फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे, राइम स्कीम बताएंगे, कब पब्लिश हुआ था ये बताएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, साथ ही साथ आपको मेंस के क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर के हुए फटाफट से। तो ये रहा आपका सोनेट नंबर 138। तो सोनेट नंबर 138 को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी झलकियां, थोड़ी सी जानकारी। तो आपको पता ही होगा कि हमारे प्यारे विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी थी, 154 सोनेट लिखी थी, जो कि 3 भाग में डिवाइडेड है। सोनेट 1 से लेके 126 तक थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बैकग्राउंड को सेट करने में, क्योंकि आपने पहले एलटी का ग्रेड का एग्जाम दिया है या टीजीटी की तैयारी की है तो आपको डेफिनेटली ये चीजें पता होंगी। लेकिन हाँ, वो बच्चे जो अभी बीएड करके आए हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम एलटी का फॉर्म भरा है, तो उनके लिए ये न्यू है, थोड़ा सा पेशेंस। तो सोनेट नंबर 1 से 126 तक जो है ये मिस्टर WH को उन्होंने डेडिकेट किया है, यानी कि सोनेट नंबर 29 जो हमने पढ़ी थी इसी सिलेबस के अंदर वो किसको डेडिकेटेड है, मिस्टर WH को। आगे देखिए 127 से लेके 152 तक ये किसको है, ये जो है आपका डार्क लेडी को। अब डार्क लेडी का नेम क्या है, तो डार्क लेडी का नेम जो है वो है मैरी फिटन। ओके, ये मिलता है, मैरी फिटन उनका नेम मिलता है। और लास्ट दो सोनेट बच जाता है, सोनेट नंबर 153 एंड सोनेट नंबर 154। ये किसको, ये लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेटेड है। तो ये हो गया ऑल अबाउट विलियम शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। और जो विलियम शेक्सपियर का सोनेट है टोटली जो है वो पब्लिश हुआ था 1609 में बाय थॉमस थॉप के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था 1609 में। बट वेट, 2 ऐसे सोनेट हैं जो कि इनके पहले ही पब्लिश हो चुके थे। अब देखिए कैसे और वो कौन कौन से हैं। तो आपका जो सोनेट नंबर 138 है एंड सोनेट नंबर 144, तो ये दोनों सोनेट जो है वो पहले ही पब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1599 में पब्लिश हुआ था। किसके द्वारा पब्लिश हुआ था, विलियम जैगॉट के द्वारा पब्लिश हुआ था। किसके द्वारा, विलियम जैगॉट के द्वारा पब्लिश हुआ था। और किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था, तो द पैसिनेट पिलग्रिम, किसमें, द पैसिनेट पिलग्रिम में ये पब्लिश हुआ था 1599 में बाय विलियम जैगार्ड। और इसका जो फाइनल वर्जन आया था वो कब आया था, वो आपका 1609 में आया था। मैंने लिखा नहीं, आई थिंक लिख देती हूँ नीचे, 1609 में आया था। किसके द्वारा, थॉमस थॉप के द्वारा आया था, राइट। तो अब आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि सोनेट नंबर 138 कब पब्लिश हुआ था पहली बार, तो आप 1599 बताओगे, और अगर फाइनली पूछता है तो 1609 बताओगे। एक चीज और बता दूं कि ये जो द पैसिनेट पिलग्रिम थी आपकी, ये एक्चुअली है क्या, ये है आपका 20 पोएम्स का कलेक्शन था। क्या था, 20 पोएम्स का कलेक्शन था। और इस 20 पोएम्स में और अदर जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी भी पोएम्स पब्लिश की गई थी, जिसमें से 5 जो पोएम है वो विलियम शेक्सपियर की थी। लेकिन हाँ, विलियम जैगार्ड ने इसको शेक्सपियर के नाम से ही पब्लिश करवाया था। तो इसमें 5 पोएम किसकी हैं, विलियम शेक्सपियर की, जिसमें कि आपकी ये 2 सोनेट है, पहली तो 138, दूसरी 144। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे जो बची 3 और पोएम है वो कहां से हैं, तो वो आपकी लव लेबर लॉस्ट से हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो बिना देर के हुए डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका सोनेट के बारे में इंफॉर्मेशन, सब कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो बता दी। साथ ही साथ अगर बता दूं इसके पैटर्न के बारे में, तो आपको पता ही है कि विलियम शेक्सपियर किस पैटर्न में लिखते थे, तो वो 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट के पैटर्न में लिखते थे। शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, आप इसको लिख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट 2 लाइन का होता है और जो क्वार्टेन है वो 4 लाइन का होता है। तो इसमें वो लिखा करते थे। और बात कर दें अगर राइम स्कीम की, तो इसकी राइम की पर्टिकुलर इसकी राइम स्कीम क्या है, A B C D E F और लास्ट में G। कपलेट की राइम स्कीम क्या है, G है। लेकिन ये राइम स्कीम 29 की नहीं है, 29 वाले में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर B है। ओके, तो ध्यान दे लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो उसको जरूर देखिएगा, वीडियो को मैंने समझाया है। तो ये राइम स्कीम हो गई, आप चाहो तो बैठा भी लो। देखो जैसे ट्रूथ और यूथ राइम कर रहा है तो ए हो गया, लाइज और सब्टिलाइज ये राइम कर रहा है तो ये क्या हो गया आपका, बी हो गया। तो ऐसे ही आगे चलते चलेंगे, तो हम साथ ही साथ बताते चलेंगे। अब इसको क्या मैं इरेज कर दूं साइड में, चलो कोई बात नहीं। हाँ, चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। तो ये है आपका A,
ये है बी, ये है ए और ये है बी। मैं साथ के साथ लिखती चलूंगी हर उसमें, ताकि हमें पीछे बैक आकर फिर ना देखना पड़े। अब चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका जो है वो समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन है व्हेन माय लव स्वेट्स। एक मिनट, एक चीज और भूल गई। तो वो क्या है कि पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो आपकी सोनेट है इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है लव है, लस्ट है, ट्रस्ट है, ये इसकी थीम है, ठीक है। और अगर बात करूं इसकी कि इसका टोन कैसा है, तो इसका टोन जो है थोड़ा आप कह सकते हो कि पैराडॉक्सिकल है। कैसे? अभी आप देखो लाइंस में। तो ये दो चीजें और ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट लाइन है व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। तो ये दो लाइंस क्या कह रही हैं? ये लाइंस कह रही हैं जब भी मेरी जो लव है, यानी कि मेरी जो बिलव्ड है, मेरी जो प्रेमिका है जो कि है डार्क लेडी, वो बोलती है शी इज मेड ऑफ ट्रूथ कि मैं बिल्कुल सच्ची हूं, मैं सच बोल रही हूं। आई डू बिलीव हर, मैं उस पर विश्वास कर लेता हूं। दो यद्यपि आई नो शी लाइज, यद्यपि मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रही है। अब देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या है? पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, पैराडॉक्स है, ठीक है। और ये आपको आगे इसमें जो भी राइम स्कीम आई हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये दो लाइन जो है आपकी, ये कैसी है? पैराडॉक्सिकल है। इसमें वो बता रहा है कि वो झूठ बोल रही है, स्टिल मैं उस पर बिलीव करता हूं। तो ये पैराडॉक्स हुआ ना। और ये देखिए इसको जो है ये कॉमा के द्वारा जब कंट्रास्ट दिखाया जाता है तो वो क्या है? पैराडॉक्स है। तो इस लाइन में आपका पैराडॉक्स है। आगे बताती जाऊंगी पूरा। तो आगे देखिए दैट राइम स्कीम हम फिगर ऑफ स्पीच हम बाद में देखेंगे, ठीक। पहले इसका समरी देख लेते हैं, नहीं तो फिर बीच में जब ब्रेक आ जाता है ना तो वो फ्लो नहीं बन पाता, मजा नहीं आता। आगे देखिए दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ अनलर्नड इन द वर्ड्स फेट सबटेलिटीज। अब देखिए इस लाइन में ये क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग में इन्होंने कह दिया कि वो तो मुझसे बोलती है कि मैं बिल्कुल सच हूं, मैं बिल्कुल सत्यवादी हूं और मैं उसकी इस झूठ पर भरोसा कर लेता हूं। और क्यों मैं करता हूं इस बात को, ये आगे बता रहे हैं। दैट शी माइट थिंक, ताकि वो ऐसा सोचे, सम अनट्यूटर्ड यूथ, कि मैं जो है बिल्कुल अनभिज्ञ यूथ हूं, नौजवान हूं, अनलर्न हूं, नौसिखिया हूं, इन द वर्ड्स फेस्ड सबटेलिटीज, यानी कि ये जो संसार है, इस संसार के छल कपट और जो भी चीजें हैं, इन सारी चीजों से मैं बिल्कुल अनजान हूं और यही इसीलिए मैं उस पर विश्वास कर ले रहा हूं। वो ऐसा इसलिए सोचती है कि मैं यूथ हूं, ठीक है। तो वो ऐसा सोचती है कि मैं मतलब यंग हूं, क्यों? क्योंकि मैं उसके ऊपर उसके झूठ पे भी विश्वास कर लेता हूं, इसलिए वो सोचती है कि मैं बिल्कुल नौसिखिया ही हूं, बिल्कुल नौसिखिया यूथ हूं, ठीक। आगे देखिए वेनली थिंकिंग। वेनली मतलब क्या? व्यर्थ। वेनली मतलब होता है व्यर्थ, ठीक। वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग, और ये व्यर्थ ही है। क्यों? क्योंकि वो जानती है, शी थिंक्स मी यंग, वो मुझे नौजवान समझती है, नौजवान सोचती है। और क्यों? क्योंकि मैं जो है इस तरह से प्रिटेंड करता हूं कि मैं उसके झूठ को झूठ नहीं बल्कि सच मानता हूं, और इस बात की वजह से वो मुझे क्या करती है? यंग समझती है। ऑल्दो, यद्यपि शी नोज माई डेज आर पास द बेस्ट, यद्यपि वो ये जानती है कि मैं जो अपनी युवावस्था है उसको बिता चुका हूं, यानी कि मेरी लाइफ का जो बेस्ट पार्ट था उसको मैं जी चुका हूं और मैं ओल्ड हो चुका हूं। वो इस बात को जानती है, स्टिल वो क्या प्रिटेंड करती है कि वो मुझे ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुझे वो यंग मानती है, और मैं उसकी इस झूठी बात पे विश्वास करता हूं, उसको ये प्रेजेंट करने के लिए कि हाँ मैं यंग हूं, मैं बिल्कुल नौसिखिया युवक हूं जिसे अभी इस दुनिया के छल कपट छलावे के बारे में नहीं पता है। तो दोनों तरफ से झूठ चल रहा है, समझ रहे हैं आप बात को? वो प्रिटेंड कर रही है ये शो करने की कि मैं मानती हूं कि तुम यंग हो, और ये प्रिटेंड कर रहे हैं ये दिखाने की कि हाँ मैं तुम्हारी इस झूठी बात पे भरोसा करता हूं क्योंकि मैं बिल्कुल नौसिखिया युवक हूं, बिल्कुल नया हूं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों लोग एक दूसरे को झूठ को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, जानते हुए भी ट्रस्ट दिखा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट लाइन देखिए, सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग ट्रूथ। मैं सिंपली उसकी जो झूठी बात है, जो उसकी फॉल्स स्पीकिंग टंग है, झूठ बोलती हुई जो उसकी जबान है, झूठी जबान है, जो उसकी झूठी बात है, उसको मैं सच मानता हूं। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि आई क्रेडिट हर, मैं किसको? ये जो फॉल्स स्पीकिंग टंग है, झूठी जबान है, इसको ये क्रेडिट देता हूं कि वो जो है हम विश्वास करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि सिंपली हम दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के झूठ को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड, और दोनों ही तरफ से क्या हो रहा है कि दोनों ही तरफ से जो ट्रुथ है उसको सप्रेस किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। दोनों जान रहे हैं कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, स्टिल दोनों एक दूसरे को के झूठ को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हैं। इस तरह से जो सच है वो सप्रेस हो जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें क्या कहते हैं? बट वेयर फॉरएवर। वेयर फॉरएवर का मतलब है वाई, यहां पर, ठीक है, वाई। वेयर फॉरएवर सेज शी नॉट शी इज अनजस्ट,
क्यों वो नहीं बोल देती कि वो झूठी है? ये क्या है? ये आपका रिटोरिकल क्वेश्चन है, ये दोनों लाइंस, ठीक है। रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब जिसका हमें आंसर पता होता है, स्टिल हम उस क्वेश्चन को पूछते हैं, तो उसको रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं कह देती कि वो झूठी है, और मैं क्यों नहीं कह देता, एंड व्हाट एंड वेयर फॉर एवर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, और मैं क्यों नहीं कह देता कि मैं ओल्ड हूँ। ओ, अब रीजन बता रहे हैं। इन दो लाइंस में उन्होंने रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा कि वो क्यों नहीं बोल देती कि वो झूठी, और मैं क्यों नहीं बोल देता कि मैं बूढ़ा हूं, क्यों नहीं बोल देता। अब आगे की दो लाइंस में इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, इन दोनों क्वेश्चंस को। इन्होंने बोला है, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। क्यों हम दोनों ये करते हैं, झूठ बोलते हैं? क्योंकि लव की जो बेस्ट हैबिट है क्या, कि एक दूसरे में ट्रस्ट दिखाना। लव की एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, कहते हैं ना कि प्यार में ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है भैया। अगर जहां प्यार है वहां ट्रस्ट होना ही चाहिए, नहीं तो फिर प्यार नहीं होता। तो वही वो कह रहे हैं कि लव की बेस्ट हैबिट है कि ट्रस्ट को शो करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। एंड एज इन लव loves not to have years old। और आगे रीजन क्यों दे रहे हैं, क्यों वो अपने आप को ओल्ड नहीं बता देते? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े हो चुके लोग हैं, वो कभी भी अपनी एज को शो नहीं करना चाहते। वो ये प्रिटेंड करना चाहते हैं प्यार में कि वो यंग है, वो खुद को हमेशा यंग दिखाना चाहते हैं। इसीलिए मैं भी अपने आप को यंग दिखा रहा हूं और नहीं बता रहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो ये रीजन था उसका। आगे देखिए कपलेट, therefore I lie with her and she with me। मैं उससे झूठ बोलता हूँ, वो मुझसे झूठ बोलती है। अब यहाँ पर जो लाई है ये क्या है? ये पन है, क्योंकि ये दो मीनिंग क्रिएट कर रहा है। एक ही वर्ड, इस पन को वर्ड प्ले भी बोलते हैं। जब एक ही वर्ड दो मीनिंग क्रिएट करता है तो हम उसे पन बोलते हैं। अब यहाँ लाई का मतलब हो गया आपका झूठ बोलना, और एक लाई का मतलब हो गया सोना, यानी कि सेक्सुअल इंटीमेसी। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि मैं जो है उसके साथ झूठ बोलता हूँ, वो मेरे साथ झूठ बोलती है, मैं उसके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी रखता हूँ और वो मेरे साथ सेक्सुअल इंटीमेसी रखती है। इस लाइन का दो मीनिंग ये हो गया। एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्स बी। और हम क्या है, एक दूसरे के झूठ को जानते हुए भी हम उसको क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वी फ्लैटर्ड भी, हम इसको क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारा जो प्यार है वो बना रहे। अगर हम एक दूसरे से सच बोल देंगे तो क्या होगा, हमारा ये प्यार नहीं बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप ही हैं, कोई आपकी बिलव्ड है, आपको कोई ऐसी चीज है जो आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, उसको भी पता है कि ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ इनको सच पता है, तो क्या करते हो आप लोग, एक दूसरे को झूठ बोलते हो। कई बार क्या होता है, यहाँ पर ये भी दिखाया गया है एक्चुअली कि झूठ इसलिए भी बोलते हैं लोग कि उन्हें ये डर होता है कि कहीं ये मुझसे खो ना जाए, है ना। ये चीज भी आती है कि इस चीज का भी डर है। वो अगर बता देंगे कि मैं ओल्ड हो चुका हूँ तो वो क्या करेगी, वो जो है ये रिलेशन से हट जाएगी। ये ऐसा डर होता है, तो इस वजह से ये उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो यही दिखा रहे हैं कि कभी कभी हम प्यार में क्या होता है, जानबूझकर झूठ बोलते हैं, और सामने वाला इस चीज को जान भी रहा होता है कि वो झूठ बोल रहा है, स्टिल उस पर बिलीव करता है। तो इन चीजों को हम क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इस फ्लैटरी को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, इस रिलेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये इसकी खूबसूरती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। आई होप मैं जस्टिफाई कर पाई होंगी इस टेक्स्ट को। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे जरूर आप पूछेगा, मैं डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश करूंगी। अब हम चलते हैं इसके फिगर ऑफ स्पीच पे। राइम स्कीम तो मैंने बता ही दिया था, फिर भी बता देती हूँ। फर्स्ट का बताया था ना, इसके बाद देखिए ये इसका आपका जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई एफ। ठीक, राइम स्कीम तो आपको निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो आप देख लीजिए, लास्ट वाला जो वर्ड है ये राइम करता है। जैसे ओल्ड, टोल्ड राइम कर रहा है, एंड अनजस्ट और ट्रस्ट राइम कर रहा है। अब पीछे चलते हैं और आपको इसका भी बता देते हैं। ये है सी, ये है डी, ये है सी और ये है डी। बेस्ट, सप्रेस्ड, टंग, यंग राइम कर रहा है। अब कहाँ चल रहे हैं हम चल रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें ढेर सारी है, आपको मैं बताऊं तो आपको देखनी तो सब पड़ेगी। यूजुअली आपको जो है हर जगह पे जो है सारी राइम स्कीम्स नहीं मिलेंगी, एक दो या 3-4 लोग बता देंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि भैया मैं ही बेस्ट हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम इसमें जो राइम स्कीम है, अगर एक आधा को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम राइम स्कीम मैं आपकी इसमें कवर कर रही हूँ, क्योंकि नहीं पता कि कौन सी लाइन से कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि ये जो स्टेंजा है इसकी टोन कैसी है, पैराडॉक्सिकल है, और आयरनी प्रेजेंट हो रही है आपकी। ठीक है, आयरनी प्रेजेंट हो रही है। तो एक सेकेंड, ठीक, यहाँ पर क्या है, आयरनी है। व्हेन मतलब
एक तरह से आप देखो तो वो क्या है, आप उनको पता है कि वो झूठ बोल रही है, स्टिल वो उसके झूठ पे बिलीव कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये वर्बल आयरनी है। साथ ही साथ ये भी देखिए कि यहाँ पे पैराडॉक्स भी है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट कॉमा के द्वारा जो है वो अलग होता है, और दोनों का एक स्टेटमेंट मतलब ये है कि दोनों का जो है वो कंट्रास्ट होता है। जैसे देखिए आई डू बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, यद्यपि आई नो शी लाइज, मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। जब आपको पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो आप कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट हो गया ना, तो इसकी टोन क्या है, पैराडॉक्सिकल है, और यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज है। नेक्स्ट आइए, that she might think me, एक सेकेंड, ओके ये रहा, देखिए आपका ये है, इधर देखिए एस, ठीक है, और ये देखिए एस, ठीक, और किधर है भैया, और एक ये है एस, और ये एस। ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये आपका कॉन्सोनेंस है, ठीक। इसमें एलिट्रेशन भी है, कॉन्सोनेंस भी है, और आपका बताऊं मैं एसोनेंस भी है, तीनों है। तो मैं पीछे एक चीज भूल गई, उसको भी बता देती हूँ। तो ये आपका क्या था, एस एस का जो साउंड रिपीट हो रहा है, एस एस का जो साउंड रिपीट हो रहा है, ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंस है। और अगर बात करूं एलिट्रेशन की तो पीछे चलते हैं, ये कहीं था, एक मिनट लाइन देखनी पड़ेगी, ये रहा, राइट, एल, लव और लाइज, है ना, लव और लाइज, ये क्या है आपका, ये आपका एलिट्रेशन है, क्योंकि एलिट्रेशन में जो स्टार्टिंग का होता है वो रिपीट होता है, ठीक। तो ये आपका क्या है, एलिट्रेशन है। आगे चलिए, है ना, ऐसे ढूंढना पड़ रहा है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, एस वाला जो है वो कॉन्सोनेंस है। उसके बाद और ढूंढते हैं क्या है, हाँ राइट, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आई, है ना, आई, आई आई का साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एसोनेंस हो गया। एसोनेंस में क्या होता है, आपका जो वोवेल साउंड होता है वो रिपीट होता है, ठीक, एसोनेंस में। और कॉन्सोनेंस में आपका जो है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, ठीक। और एलिट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और एक जगह और है आपका, ठीक, एसोनेंस एक जगह और यूज हो रहा है, वो आपका होमवर्क है। आप मुझे बताओगे कि और कहाँ पर एसोनेंस यूज हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कहाँ तक हमने बात की थी। बता दूं क्या, ये देखिए ओ ओ और ओ, ये है ना, ये वाला साउंड, ये यहाँ पर भी आपका ये यूज हो रहा है, ठीक, एसोनेंस। लव, लव्स, नॉट, टू, टोल्ड, ठीक। तो ये एक यूज हो रहा है। आगे चलिए, आगे देखते हैं, यही कहीं था ना, लव्स बेस्ट हैबिट, राइट, ये वाली लाइन देखिए, लव्स बेस्ट हैबिट, ये क्या है, ये आपका है पर्सोनिफिकेशन। कौन सी राइम स्कीम है, ये है पर्सोनिफिकेशन। अब कैसे पर्सोनिफिकेशन है, लाइट गई, पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन की क्वालिटी है वो आप देखो लव के पास है, क्योंकि लव्स बेस्ट क्वालिटी, लव्स बेस्ट हैबिट, लव की हैबिट कैसे हो सकती है, आप मुझे बताओ। हैबिट तो किसी लिविंग की होती है ना, यानी कि ह्यूमन की होती है हैबिट, या किसी एनिमल की, आप कह सकते हो। हैबिट जो है वो जीवित चीज़ों की होती है, निर्जीव चीज़ों की कैसे हैबिट हो सकती है। तो जो आपका लव है, या जिसे बोलते हैं किसी फीलिंग की कैसे हैबिट हो सकती है, तो जो लव है उसकी हैबिट बताई जा रही है। तो यहाँ पे लव को क्या है, वो पर्सोनिफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये लाई में मैंने बता ही दिया कि आपका पन का यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डबल मीनिंग क्रिएट हो रही है। आगे चलिए, मैं जो है वो सारा आपको बताते चल रही हूँ। मेरे हिसाब से सारा हो गया, कहीं भूली तो नहीं कुछ। ये देखिए, वैसे यहाँ पे भी एस एस जो है वो साउंड, इसमें बहुत सारा, मैंने कहा ना, बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपका ऐसा साउंड रिपीट हो रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका एलिट्रेशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में एसएस रिपीट हो रहा है। ये अब तो हो गया सारा। चलिए, ये आपका हिंदी में मैंने दे दिया। मैंने कहा था ना कि मैं आपको हिंदी टेक्स्ट भी प्रोवाइड करा दूंगी। ऐसे बच्चे जिनको, जैसे मैंने अभी समझा दिया, प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह से हिंदी टेक्स्ट से जो है वो समझ सकते हैं। तो आगे चलिए, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे जो है हिंदी टेक्स्ट, ये आप देख लेंगे इसको। तो हिंदी टेक्स्ट क्या है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है वो लाइन बाई लाइन बता दी है। आगे देखिए, ये आपका था ना, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ। तो ये क्या है, ये आपका वर्बल आयरनी है, ठीक। और यहाँ पर ऑन द बोथ साइड दस इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड, और दोनों तरफ से क्या है, जो ट्रुथ है उसको सप्रेस किया जा रहा है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में पैराडॉक्स है, क्योंकि पता है भाई कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हम उस सिंपल ट्रुथ को, जो सच है, उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। साथ ही आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज, ये भी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि वो उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं ये जानते हुए कि वो झूठ बोल रही है। तो क्लियर, पन मैंने बता ही दिया कि लाई में पन है।
एंड आपका एलिट्रेशन, यहाँ पर आपको एस का साउंड देखिए जो है वो रिपीट हो रहा है, इधर सिंपल और इधर स्पीकिंग में एस एस रिपीट हो रहा है, ठीक। फिर देखिए ये पर्सोनिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया कि लव की जो बेस्ट हैबिट है वो पर्सोनिफिकेशन। अब रही क्वेश्चंस की बात, तो आइए क्वेश्चंस को कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ सोनेट 138? मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, ऑप्शंस आप खुद देख लो क्योंकि यहाँ पे मैंने आंसर जो है वो दे दिया है। तो आंसर ऑप्शंस आप देख लो, मैं आंसर बताती चल रही हूँ। तो इसका आंसर क्या है? सी है, यानी कि म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव। सेकेंड है what literary device is used in the line therefore I lie with her and she with me? तो यहाँ पर क्या है? ये पन है, ठीक, लाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सोनेट what does the speaker knowingly accept about his lover? क्या एक्सेप्ट करता है? कि वो झूठ बोल रही है, इस चीज को वो एक्सेप्ट करता है। What does the speaker pretend about himself? वो अपने बारे में क्या प्रिटेंड करता है, क्या दिखाता है कि वो कैसा है? वो यंग है, दैट ही इज यंग। जस्ट एक सेकेंड, गेट पे कोई आया है, मैं खुल जाती हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन माई love swears that she is made of truth and the word truth most likely means, इस truth का मतलब क्या है? तो honesty और fidelity, ठीक। ऑप्शंस आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिज ओन ऑनेस्टी इन द रिलेशनशिप? वो अपनी खुद की ऑनेस्टी इस रिलेशनशिप में कैसे दिखाता है? ये दिखाता है कि ही एडमिट्स ही इज डिसीविंग हिमसेल्फ एंड हर, कि वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और एक दूसरे पे विश्वास भी कर रहे हैं। तो वो इस चीज के को बोलकर अपनी ऑनेस्टी जो है वो प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ही चूजेस टू बिलीव हर लाइज, वो खुद चूज करता है उसके झूठ पर विश्वास करना फॉर द सेक ऑफ लव। क्यों? प्यार के कारण। तो देखिए मैं इसके ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो जाए। तो व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग? ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका आयरनी भी है, और अगर देखा जाए तो अगर एस को देखें तो मैंने आपको बताया था ये आपका एलिट्रेशन भी है, राइट। और आयरनी कैसे है? सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, मैं उसकी जो झूठी जबान है उसको क्या करता हूँ? क्रेडिट देता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ, यानी उस पर बिलीव करता हूँ। जब आप उसके झूठ पे बिलीव कर रहे हैं तो ये क्या है? ये आयरनी है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द फाइनल कपलेट ऑफ सोनेट 138 सजेस्ट अबाउट लव? लव के बारे में जो लास्ट का 2 लाइन है, जो कपलेट है, वो क्या सजेस्ट करता है? वो सजेस्ट करता है कि इट कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन बोथ पार्टीज नोइंगली डिसीव ईच अदर। दोनों जान रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ठीक, ये चीज वो बताता है, और वो उस चीज को एंजॉय भी कर रहे हैं। आगे देखिए, टोन क्या है? सोनेट 138 की टोन क्या है? टोन ऑफ सोनेट 138, तो मैंने आपको बताया था इसकी टोन विटी एंड आयरॉनिक है, ठीक है, क्योंकि वो आयरॉनिकली इस चीज को बता रहे हैं पूरा। वेनली, द फ्रेज वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स विच लिटरेरी कॉन्सेप्ट? तो ये आपका ड्रामेटिक आयरनी है, ठीक, क्योंकि स्पीकर इज अवेयर दैट बोथ ही एंड हिज लवर आर लाइंग टू देमसेल्फ, दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, बट दे प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, और वो ये दिखा रहे हैं कि वो उसके झूठ को नोटिस नहीं कर रहे हैं। दिस सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट्स ड्रामेटिक आयरनी, ये जो सेल्फ अवेयरनेस है कि हम जान रहे हैं एक दूसरे के झूठ को लेकिन उसको हम शो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज क्या है? ये ड्रामेटिक आयरनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच रिटोरिकल स्ट्रेटेजी डज शेक्सपियर प्राइमरली यूज टू कन्वे द थीम ऑफ सेल्फ डिसेप्शन इन सोनेट 138? तो ये तो मैंने आपको बताया ये क्या है? आयरनी है, और अगर टोन पूछा जाए तो पैराडॉक्सिकल है। आगे देखिए, व्हाट मेटापोएटिक फंक्शन डज 138 सर्व विद इन द लार्ज सीक्वेंस ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट? तो आंसर क्या हो जाएगा? इट क्रिटिक्स द जॉनर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। ये क्या करते हैं? ये इस सोनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं? ये जो रोमांटिक पोएट्री है, जो जॉनर है रोमांटिक पोएट्री का, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिक कर रहे हैं। द फॉर्म ऑफ सोनेट 138 इज अ शेक्सपियरियन सोनेट विच स्ट्रक्चर एलिमेंट डिफाइंस द फॉर्म? उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि उसका स्ट्रक्चर 3 क्वार्टरिन एंड 1 राइमिंग कपलेट का होता है विथ आइएम्बिक पेंटामीटर। एंड व्हाट इज आइएम्बिक पेंटामीटर? अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस। ओके,
ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, समझ लेना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताना, फिर नेक्स्ट में इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो ये हो गया आपका पूरा सोनेट 138। आई होप मैं इसको समझा पाई होंगी, आपको अच्छा लगा हो, टेक्स्ट समझ में आया है, हर चीज़ समझ में आया है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।